नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यालं नमो अध्यायालं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे जाया जानिकहि कम कलंक रहे नित्य निरंजनानमय त्यो परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। यदि जिन मार्ग में परिवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय नय दोनों को मत छोड़ो, अर्थात दोनों को यथार्थ समझो। व्यवहार को व्यवहार समझो और परमार्थ को परमार्थ समझो। क्यों? परमार्थ के निषेध से तत्व का लोप होता है और व्यवहार के निषेध से तीर्थ का लोप होता है। तीर्थ अर्थात तत्व की प्राप्ति। तत्व की प्राप्ति का नाम तीर्थ है। स्वयं को तत्व की प्राप्ति हो, यह अंतरंग तीर्थ है, भाव तीर्थ है। रत्नत्रय प्राप्ति का अर्थ श्रद्धा, अनुभूति, ध्यान, एकाग्रता, लीनता, मगनता, स्थिरता, ये प्राप्ति है। लौकिक में भी प्राप्ति हो जाने का अर्थ क्या करते हैं? ये अपना लगने लगे। ऐसे ये आत्मा हमें अपना लगने लगे। अनादि काल से तुमने शरीर जिसे अपना माना वो अपना नहीं है। तुमने किसने केले में बैठ करके इस पंक्ति का खूब स्वाध्याय करो। वो आत्मन अनादि से तुमने जिसे अपना माना है वह अपना नहीं है। वो माता तुम्हारी माता नहीं है, वो पिता तुम्हारा पिता नहीं है, वो घर तुम्हारा घर नहीं है, वे भाई तुम्हारा भाई नहीं है, वो बहन तुम्हारी बहन नहीं है। जैसे वो बहन, वो भाई, वो माता, वो पिता, वह नगर तुम्हारा नहीं है। इस मोह से तो भटकते हैं, टिकते नहीं है। विचार करो, इसी मोह से तो भटकते फिरते हैं। अकेले में बैठ करके खूब स्वाध्याय करो। अनपेक्षा स्वाध्याय बहुत जरूरी है। जैसे तुमने अपना स्वरूप माना, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अब तुमने कहते हमें ये लगने लगता है तुमने भाई, तुमने जिसे अपना माना वो अपने नहीं, बस अपनी मस्ती में अपने को ये लगता ही नहीं है। कुछ हमने कहा, कुछ सुना, कुछ किया। भूल यहाँ है। जो कुछ करते हैं हम दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं।
इसीलिए सारा कार्य विपरीत है, दूसरों के लिए करते। अच्छे कार्य आत्म संतोष के लिए किया जाते, अपने संतोष, अपने को संतोष मिलता है। ज्ञानी श्रावक मुंडाज को आहार दान नहीं देते, वे मुंडाज को आहार दान देने के माध्यम से, निमित्त से आहार करना सीखते हैं कि ऐसे आहार किया जाता है। अथवा तो परमार्थ से देखें तो आहार करते समय भी अनाहारी कैसे रहा जाता है, निष्प्रही कैसे रहा जाता है, अनासक्त कैसे रहा जाता है, ये सीखते हैं, समझते हैं। रोटी रखते जाओ मुंडाज की अंजलि और खीर सामने रखिए, पहले बता देना महाराज ये खीर है, ये लड्डू है, ये पेड़ा, और रोटी रखते जाओ। तो मुंडाज को ये विकल्प नहीं आता, बता रोटी रखा जा रही, खीर कब खाएंगे, ऐसा विकल्प नहीं आता। अब महाराज खीर ले, अब का खीर लेना, पेड़ी भाई को माने भोजन करते समय अनासक्त कैसे रहा जाता है। बाहर से भी भोजन करने बैठे और एकदम अंतराय हो गया, झट से मुंह सूख जाता है। मुंडाज की मुद्रा को देखो, अंतराय भय उत्सव है, कैसे निष्प्रही रहा जाता है। उपदेश देते समय कोई नहीं मानता तो कैसे निष्प्रही रहा जाता है, समता कैसे रखी जाती है। उसकी होनहार का विचार करके अपने को समता रखते हैं। ये तो कर्णानी योग से अथवा परासित कथन है व्यवहार का। टोटमल जी ने कहा है उसकी होनहार का विचार करने पर समता आती है, नहीं अपना हित का विचार करके समता रखना है। अपना हित विचार करना, हित पर दृष्टि रखना। क्लेश करने से सामने वाले का हित नहीं होगा, हमारा भी हित नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। एक दिन बाबा जी बैठे, हम बैठे, मैं गुनाह की शायद बात है, बोले देखो आगी में गजकुमार के सिर पर सिगड़ी जला दी, शरीर जलने लगा, तो अभी घर जाने का विकल्प नहीं आया कि चलो घर चलो, जाके तो मैं घर जाने का विकल्प नहीं आया। धर्मात्मा तो वे थे जो अपने घर में चले गए, घर जाने का विकल्प नहीं आया कि घर चलोगे, जैसे तो घर चलोगे। घर क्या है, मोक्ष है क्या, घर क्या वैकुंठ है। घर में पुण्य का उदय नहीं होता, पाप का उदय नहीं होता, प्रतिकूलता नहीं होती, अनुकूलता नहीं होता, क्या नहीं होता। कहाँ का घर, किसका घर, कैसा घर। जिस स्वाध्याय की जरूरत है वह स्वाध्याय करो, जब जिस स्वाध्याय की जरूरत है। कल हमने कहा था ना, वो खड़े थे शाम को, लेकिन देखो ये मोह ही तो यहाँ आने से रोकता है, मोह रोकता है और मोह यहाँ से भगाता है, मोह ही यहाँ से भगाता है। आ भी जाए तो भग जाए, और वहां होगा तो आने नहीं देगा। क्या करें, वो लड़का रोने लगा, वो अम्मा की तबीयत खराब हो गई, अम्मा की तबीयत तो खराब हो गई सो रुक गए, और किसी साधर्मी की तबीयत खराब हो गई सो बस काम होता। वो तो है, हम क्या करें, हम क्या करें। अब क्या बताएं, कोई हतो नहीं, सो फिर रुके रहे। और धर्म कार्यों में क्यों नहीं ये चिंतन आता
कल हम यही तो कह रहे थे तुमको, ये एक तो सबसे बड़ी बीमारी है कसाय भीतर भरी है, तो कसाय ही लगती है जो कुछ भी कहो। कि तुम्हें बुखार आया तो इनने नहीं कहा तुम रहने दो, हम भी प्रवचन कर लेते। जे अकेले पहुंच गए, अकेले बांधे, माइक में आवाज आ रही है अकेले, तो हम के नहीं है, सब जगह इकट्ठे पहुंचो मुख्य गौण करके, चलो हम सब बैठवाएंगे। वो वहां बैठ गया, दादा के पास बैठे थे, भैया के पास क्यों नहीं बैठा? भैया दुश्मन है क्या? कंधे से कंधा मिला करके काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? तुम्हें तकलीफ, तुम मत बोलो, हम बोल रहे। अरे हम बोलते जा रहे, अरे 2 मिनट में हम आ रहे। 2 मिनट पहले क्यों नहीं पहुंचते? नहाना धोना एक दिन गौण कर दो ना। एक नहाने में क्या 2 मिनट में ला नहा ली, जाओ बस चले गए, खत्म, बस छुट्टी आ गए, सुप्रसन्नता हो गई, बस प्रवचन हो गया। ये सोच खराब बनी है। इसीलिए सच्ची बात यह है, दृष्टि का परिवर्तन पहला परिवर्तन है। बड़ा छोटा की बात तो बहुत बात की है, दृष्टि का बदली ही नहीं। आज भी हमें घर के नाम पर घर दिखाई देता है, ईंट पत्थर वाला, वही वहां जन्म हुआ। आज हमारा जन्मदिन है, दिखाई देता है, ये हमारी माँ है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे कुटुंब में। अरे इसी का नाम हुआ, और क्या किसका नाम हुआ तुम बता दो, और नहीं तो तुम बताओ वो किसका नाम है। लेकिन क्या करें, तुमने सोच लिया ये हमारे भगवान है, ये मोह है, ये हमारे गुरु है, ये मोह है, ये हमारा शास्त्र है, तो मोह है। पढ़ाई पढ़ ली है वो बात, ये मोह है, वो मोह नहीं। हाँ खड़े खड़े बाल बच्चों में खेल सकते हैं, लेकिन ये नहीं है, दो ये नहीं, दो मेज उठा करके भीतर दर्द है। हमें मालूम है कितनी आराधना करते हो, कितना टाइम बर्बाद करते हो, कितना काम है, यहाँ बहुत काम है। उसने कहा हाँ हाँ बात तो सही है, बिल्कुल सही है दीदी, काम में लगा दी, बिल्कुल सही है। ये नहीं है काम है तो किसी पराया काम छोड़ेंगे, अपना काम है। बहुत काम, क्या काम बहुत है। अकेले रहो तुम, चलो पानी नहीं भरोगे, सब्जी नहीं लाओगे, दूध नहीं लाओगे, आटा नहीं पीसोगे, रोटी नहीं बनाओगे, अकेले के लिए क्या करोगे? उन्हें कम कम कर लोगे, लेकिन अकेले के लिए भी पूरा काम करोगे कि नहीं? जब न्यारा हो जाता है तब पूरा काम करता है। और शामिल में अगर जरा सा काम पड़ जाए तो बता, जिन्हें कहा वे तो अपने मंदिर पहुंच गए, वे तो अपने आप उठ रहे, कोई बात नहीं, लाड़ प्यार से समझो, समझाओ, सब वो भी बात समझेंगे। लेकिन ये बताओ अब का काम नहीं करोगे, अब झाड़ू नहीं लगाओगे, ले कम लगा ली और क्या करोगे? और मिलजुल करके भैया सवेरे को तुम कर ले, संध्या को हम कर ले, दोपहर को तुम कर ले, आज तुम्हारी तबीयत खराब हम कर ले, तो आज हमारी है तुम कर ले। कितना अच्छा सुंदर वातावरण बन जाए। धर्मात्मा अपने प्रति निष्प्रही होते हैं, दूसरे धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य युक्त होते हैं, दूसरे धर्मात्माओं से निष्प्रही थोड़े ही होते हैं। ये व्यवहार का लोप कर दिया तुमने। भगवान वीतराग हैं, कुछ करते रहते नहीं है। अरे कौन ने कह दिया? भीतर बैठ करके चिंतन करो, जब तुम्हें उनसे कराने की आशा हो तब। अरे उनके दर्शन मात्र से सारे कार्य की सिद्धि होती है, करने की बात कैसी बातें करते हो? उल्लास जितना आता है धर्म कार्यों में उतना पुण्य है, पाप कार्यों में जितना उल्लास आता है उतना पाप है। धर्म कार्य करते हैं कितना, ये कोई महत्व की बात नहीं है, उल्लास कितना हमारे भीतर में। हम यही तो तुमसे कह रहे थे, नहीं कभी हमने ये नहीं सुना आज अष्टमी है, आज तो अपन सब मिलकर के जल्दी चलेंगे, जल्दी पूजा करेंगे, आज थोड़े बड़े बाद में कर लेंगे। कुछ अष्टमी तो ठीक है, क्या करें बता, आज विधान है, आज फलाना का, चलो भैया आज जल्दी पहुंचना है अपन को, गुण मुख करो, झाड़ू बाद में लग जाएगी, चलो और जल्दी उठने दोस्त में। तो
हम पूछते हैं इतने दिन में तुमने क्या सीखा, बता क्या सीखा। जब हमको बाहर जाना होता है 3:30 बजे 4 बजे उठ जाते और 7 बजे तैयार हो जाते, बोलो 8 बजे तैयार हो जाते, 7:30 बजे तैयार हो जाते, 6:30 बजे तैयार हो जाते, बोलो। मजाक मत समझो इस स्वाध्याय को। जो गौण मुक्त करना नहीं जानता वह जैनी नहीं है, अनेकांती नहीं है, तो तुम्हें तो नहीं और को है। धर्म कार्यों के लिए हमने पाप कार्यों को, शरीर की क्रियाओं को, खाने पीने को कितना गौण किया, बता। अगर ये लोग लेट आए तो क्या कर, देखो भाई दाल रोटी खा लेना, क्या 1-2 सब्जी मत बनाना, 3 दिन की गोष्ठी है, अपने आराम से जल्दी आ, यही तो कह रहे थे। तो ऐसे ही हमको यहाँ लगाना चाहिए। अगर इस तरह का परिणाम नहीं है, सामने आए तो तबीयत कैसी है, बस होगा कम। 2 दिन प्रवचन नहीं हुआ तो तबीयत कैसी है। ये मायाचारी से लाभ नहीं है, मायाचारी से पाप बंद होता है। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये बताओ। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अरे हम मंगल कामना कर सकते हैं, कैसी बात है सोचते हो। हेमंत सर प्रजानाम प्रोबत बलवान धर्म को भूम पाले, मंगल काम नहीं तो करिए और क्या करिए। स्वार्थ और अभिमान को ताक पर रखो उठा करके। इस देह को जब तक अपना समझते रहोगे और देह से संबंधित घर कुटुंब परिवार को अपना समझते रहोगे, सच्ची बात है मन नहीं लगेगा यहाँ। बैठे शरीर यहाँ बैठा था, शरीर थोड़ा ही सीखता है, समझता है। शरीर में धर्म नहीं होता, शरीर के लक्ष्य से धर्म नहीं होता, शरीर को अपना मानने से धर्म नहीं होता। क्या करें, वो पांव झुंझुनाते हैं। अरे पांव तो झुंझुनाते रहने दो, तुम खड़े तो हो पूजा में, उल्लास से पूजा तो करो, देखो क्या होता है। कल यही तो भक्ति बोल रहे थे आप। जिन भक्ति अमृतमयी सब दुख दूर करे। ऐसा कौन सा दुख है जो जिन भक्ति से दूर नहीं होगा। जिन भक्ति अमृतमयी सब दुख दूर करे, जिन पूजा अमृतमयी परमानंद करे। अरहंत सिद्ध प्रभु मंगलमय हैं, सर्व साधु भी मंगलमय हैं। जिन धर्म मंगलमयी सब दुख दूर करे, जिन भक्ति अमृतमयी सब दुख दूर करे। लेकिन तुम्हारी भक्ति में भीतर स्वार्थ भरा है, मतलब ही शरीर का केवल उस समय गिड़गिड़ाओगे। अरहंत सिद्ध प्रभु लोकोत्तम है, सर्व साधु गुरु लोकोत्तम है। जिन धर्म लोकोत्तम सब दुख दूर करे, जिन भक्ति अमृतमयी सब दुख दूर करे। अरहंत सिद्ध प्रभु सदा शरण है। कब शरण नहीं है गुरु? सर्व साधु गुरु सदा शरण है। जिन धर्म बोलो, अब तुम ही बोल दिया, हम क्या करें, बोलो। जिन धर्म सदा, भूल गए हम, लिखा होगा। जिन धर्म सहज शरण, जिन धर्म अनन्य शरण सब दुख दूर करे। जिन भक्ति अमृतमयी सब दुख दूर करे।
निज मंगलमय है निज शोधातम, लोकोत्तम है ध्रुव परमात्म, अनन्य शरण अविकार सब दुख दूर करे। महाभाग्य जिन दर्शन पाया, बहुत भाग्य का, बहुत पुण्योदय है। ऐसे प्रसंग में जिनको ये लगता है जरा सा दर्द वर्द होगा, बहुत पाप का उदय, क्या अगर हमारे पाप का उदय, बड़े मोह का उदय है, पाप के उदय की बात यूज करना बहुत तीव्र मोही है। महाभाग्य जिन दर्शन पाया, साचा मुक्त मार्ग दर्शाया, नमः त्रयोग संहार सब दुख दूर करे। जिन भक्ति मंगलमयी, जिन भक्ति अमृतमयी, सब दुख दूर करे। जिन भक्ति अमृतमयी, परमानंद करे। वीतराग का भक्त राग को की पूर्ति में नहीं लगा रहता, राग में अपने उपयोग को नहीं उलझाता। वीतराग की भक्ति राग से भिन्न आत्मा के आश्रय से होती है। राग से भिन्न आत्मा का अनुभवन वह परमार्थ वीतराग भक्ति है, परमार्थ भक्ति। वीतराग भगवान करता नहीं, अरे उन्हें करने की जरूरत ही नहीं, उनके बिना करे ही सब काम हो जाएंगे। आप चलो वो बनाना काम, अरे तुम जाओ तो नाम ले देना, जाप कह देना। जाने की जरूरत है सहयोग करने के लिए, सहाय करने के लिए। क्यों आज की तुम्हारी भाषा में एक फोन का भी है, भाई देखो जे आ रहे, बस खत्म हो गई बात, खत्म हो गया। नहीं नहीं, अब उनको जाएगा करने पड़े, वो उनसे कहने पड़े भैया ने कहने रोटी खवाइयो, ने कहने ऐसो करियो, ने कहने के लिए ऐसो कर दियो, जो आए हैं जी अपने साधर्मी हैं, कहना पड़ेगा। तो वीतरागी परमेश्वर को तुमने क्या समझ रखा है? नाम लेते ही, नाम ही तो बहुत है। अमृतचंद स्वामी कहते जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, नाम ग्रहण भी अच्छा है, दर्शन तो बहुत उत्तम है, उससे भी अच्छा है। एक दफे ही उपाध्याय की चर्चा चल रही थी। भोले जी बड़े भोले होते हैं, लोगों को लगता है जी का समझा तो है, जी का जान तो है, लेकिन ऐसा नहीं। भाव वासन की दृष्टि से कहो भी तुमसे आगे निकल जा, पंडिताई तुम्हारी सब धरी रह जा। ने कहा भैया 7 तत्वों में उपाधि के संबंध निजरा मुख छुपा दिए, और क्या आत्मा भाव से ज्यादा उपाधि हुए। अब वो आश्रय करने वाले नहीं शब्द समझे, लेकिन ये तो क्या समझते हो, ऐसा जी सम्यक दृष्टि हो जाएगा और तुम नहीं हो पाओगे। भाव वासना, भाव वासना, भाव वासना। तब तो हमें ये छंद लिखवाने की, छंद के नाम लिखवाने दूसरे विद्वानों बेन पर, भैया देखो मिला हम नहीं सकते, कौन मिलावे, कौन किताब लगा। ये छंद तो लिख दिया, आप जी छंद त्राटक है कि छंद जो है बीच नहीं समझ में आता। भाव वासना है उसकी, बस ठीक है, छंद है। जरा सी परिणति विपरीत हो जाए, खत्म हो गई बात। एक विष की बूंद थाली और भोजन के लिए पर्याप्त है,
काय के लिए? विषैला कर देने के लिए। ऐसे एक थोड़ा सा विकल्प आ गया, बस सब बेकार हो गया तुम्हारा भक्ति। जरा सा अभिमान आ गया, भगवान बाहुबली जैसी प्रतिमा, और कैसे बनवाई थी? संयम धारण करके, शिल्पी ने भी संयम धारण करके बनाई। आज तो धंधे से सवरे काम हो रहे, पैसा से सवरे काम हो रहे। और फिर भी कितना समर्पण भाव। याद है जब प्रतिमा बन गई, भाई और कुछ घिसाई विसाई रह गई हो कर लो, मन की मत हो गई ऐसा नहीं, कर देना। जितनी रज निकलेगी उतना सोना देंगे, रज के बराबर सोना तौल करके दे देंगे। लेकिन शिल्पी कोई सोने के लोभ से ज्यादा थोड़ी घिस देगा, थोड़ी सी मामूली सी निकाली। बोले भाई और भी कुछ कसर हो तो कर लो, आज तुम्हें जवाहरात तोलेंगे। महाराज अब गुंजाइश नहीं है। अच्छे कारीगर पे काम भी हर आदमी नहीं करा पाता, उसका मन नहीं भरेगा तो वो नहीं गए। हो गई, अरे हो नहीं गई, वो फिर निकालेगा, फिर करेगा, फिर करेगा, फिर मिलाएगा। चाहे पेंटिंग का कारीगर हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे सीमेंट का हो, कहीं का चित्रकार हो, कोई भी हो, वो उस हिसाब से ही काम करे। क्यों? वो तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहा, खाली पैसा के लिए। पैसा तो ठीक है जो कुछ है, वो तो एक उसकी मेरा मन नहीं। शिल्पी ने हाथ जोड़ दिए, तब वो प्रतिमा छोड़ी। और फिर एक जरा सा विकल्प आ गया, कितना समर्पण, कितना त्याग, और एक विकल्प आ गया, ऐसी प्रतिमा कहाँ बन पाएगी व्याकाल में, और अभिषेक पूरा नहीं कर पाए। अभिषेक पूरा नहीं कर पाए, और कलशों से जो अभिषेक पूरा नहीं हो रहा था, वह जरा सी लुटिया से पूरा हो गया, नीचे तक बह गया पानी, और कलशा यहीं तक रह गई, नावी तक। कलशे से अभिषेक नहीं होता, भक्ति से होता है। एक जगह पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे होंगे, वहां लिखा भोजन में स्वाद बात्सल्य से आता है। परोसने वाला, बनाने वाला कितना बात्सल्य। इसलिए जब चिड़चिड़ हो, गुस्सा हो, भोजन नहीं बनाओ, रुक जाओ, बहुत प्रसन्न मन से भोजन बनाओ, जैसे पूजा करते। टीवी पर धरे के बिंदो ना भोजन बना, भोजन बनाते समय, भोजन कराते समय, और तीसरा बोलो, भोजन करते समय बहुत विशुद्ध परिणाम होना चाहिए। मंदार को आहार दान देने समय ये सीखा जाता है कि अनाहारी कैसे रहा जाता है और अनासक्त कैसे रहा जाता है। तुम तो 3-3 दफे खा तो कैसे कर, तो आंखें फूट गई का अंतराय हो। अरे नहीं, तेरी विवेक की आंखें फूट गई हैं जो तुझे ये दुर्विकल्प आ रहे हैं। कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का। कर नहीं सकता कि करता नहीं, अपने लिए जो लगा देते हो कर नहीं सकता, और दूसरे के लिए जो लगा देते हो करते नहीं है। ये तुम्हारी जो तत्वाभ्यास की जो दिशा है वह विपरीत है। उत्साह बढ़ाओ, धर्म मार्ग में लगाओ, स्थितिकरण नाम का अंग है। भटको नहीं, भटकाओ नहीं, हटो नहीं, हटाओ नहीं। उत्साह बढ़ाओ। जब हम गए थे विधान में क्या पढ़ रहे थे भैया, छोटी छोटी लाइनों का जरा जरा सा अर्थ संकेत किया करो। भाषा समिति में क्या पढ़ा था बोलो?
शावकाचार्य में लिखा है, घर घर में अयोग्य वचन के कारण से विसंवाद होता है, अयोग्य वचन के कारण से कलह होता है। अयोग्य वचन, अयोग्य वचन का त्याग करना ये भाषा समिति है। किस समय क्या बोलना, कितना बोलना, किससे बोलना, ये बहुत विवेक की बात है। थोड़ा सा संकेत हो। देखो यहाँ कोई प्रवचन करने का विधानों में टाइम नहीं होता। और नहीं तो पूछो, हम लोग जब प्रवचन करते उन्हीं 1.5 घंटा में हो जाए, जब अपने करने बैठे 3 घंटे लगते। भाजपा की तो जब स्वाध्याय करोगे तब आनंद आएगा। विचार करो भाई, वीतरागी भगवान की भक्ति, जिन भक्ति सर्व दुखों को दूर करने में समर्थ है, उपासका ध्यान में लिखा है। उपासका ध्यान में लिखा है। लेकिन भक्ति हो निष्काम, भक्ति हो, भक्ति के नाम पर केवल स्वार्थ और अभिमान नहीं हो रहा। वो कहते ना भैया, सुई बराबर भी दान करे तो देव विमान लेकर के आते हैं, स्वर्ग में जाता है। मैंने सुई ली हो ऐसे देख रहा हूं, विमान तो आया ही नहीं। तब तक वो पंडित जी निकले, पंडित जी आप कह रहे सुई बराबर दान देने से विमान आता है, इतनी देर होगी विमान तो आया नहीं। कि तुमने सुई के बदले में विमान खरीदना चाहते हो, दान करो। दान में तो फल की कामना से रहित होता है, निकांक्षित अंग होता है दान। जब तुमने दान दिया है तो फिर उसके पाने की अभिलाषा ही नहीं होगी। एक दृष्टांत दिया था पहले, याद है? देखो भाई, लोग कहते हैं देखो पहले कर दो है तो अब मिलो है, अब देवे तो आगे मिलेगा। हमने कहा ये भावना तुम्हारी अच्छी नहीं है। बात सही भी है लेकिन सर्वथा नहीं। बीच में मोक्ष हो जाए तो क्या मिलेगा? बीच में अगर मोक्ष ही चला जाए तो क्या मिलेगा उस दान? क्यों भैया, श्रीहंस राजा ने आहार दान दिया, अब भी फिर मोक्ष चले गए, तो उस आहार दान के बदले में क्या मिला? ये कोई बात है? दृष्टांत एक देश होते हैं, सर्वदेश नहीं घटाना चाहिए। हमने कहा कल झाड़ू लगाई थी, आज फिर कूड़ा हो गया, आज फिर झाड़ू लगाओ, कल फिर कूड़ा होगा, इस भावना से कोई झाड़ू नहीं लगाता। बस झाड़ू लगाना है। अब कल कूड़ा था, कल फिर झाड़ू लगाएंगे, आज फिर कूड़ा हो गया तो फिर झाड़ू लगाएंगे। झाड़ के बैठे तो ना फिर दोपहर में आंधी आएगी गर्मी में, तो आप संध्या फिर जा रहे कि सवेरे झाड़ो तो फिर कूड़ा होगा तो फिर झाड़ने का करें। तो ऐसे ही पुण्य के वजह से लक्ष्मी बेर बेर आती है तो फिर बेर दान करो। रोज रोज रोटी खानी पे रोज रोज रोटी बनती है तो रोज रोज दान करेंगे। जब हमारा घर नहीं होगा, रोटी बनेगी नहीं तो दान भी नहीं करेंगे, खत्म हो गई बात। मुंडाज को आहार दान करें, बता मुंडाज आहार दान करेंगे क्या? अरे उपदेश की शैली में इतना कहेंगे, सठ कर्माण दिने दिने। भाई जब तक तुम्हारा त्याग भाव पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ तब तक दान के माध्यम से अपने ग्रस्त दशा में होने वाले पापों के फल को पाप को मैल को धो। आपका चार में यही तो लिखा है। क्या लिखा है? हाँ, जैसे कोई गंदगी से लिपटा हुआ कपड़ा, वहाँ खून लिखा, खून से पानी से धोते, स्वच्छ पानी से, ऐसे जिनकी परिणति स्वच्छ हुई है, निर्मल हुई है, निर्विकारी हुई है, ऐसे मुनिराजों को मुख्य रूप से
बाद बाकी उत्तम मध्यम जघन पात्रों को बड़ी भक्ति पूर्वक दान दे करके गृहस्थ अपने पापों को धोता है। शिक्षा व्रत है। कभी पोषण मत करना। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये तुम्हारी गलत व्यवस्था है, गलत बात है, गलत सोच है तुम्हारा। निषेधना सीखो, निषेधना सीखो। योग्य का ग्रहण और अयोग्य का त्याग। नहीं माने माने वो उसकी व्यवस्था, हमें कोई मतलब नहीं इसे, लेकिन ये मान्यता तुम्हारी मिथ्या है, ये विचार तुम्हारा खोटा है। ये भैया ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे मत बोलो, इनका फल भोगना पड़ेगा। ऐसे मत करो। मंदिर में उल्टे खड़े हो जाता बच्चा, कैसे कहे ऐसे मत खड़े हो, पाप है। जैसे उस छोटे बच्चे को समझदार माँ विपरीत बातों के लिए रोकती है, ऐसे ये जिनवाणी विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण, आचरण का मतलब विचार वचन चेष्टा, ये व्यवहार आचरण है। विचार वचन और चेष्टा ये व्यवहार आचरण है। कि वचन और चेष्टा को आचरण क्यों कहते हैं? आचरण तो आत्मा की परिणति है। असद्भूत व्यवहार न ऐसे, असद्भूत व्यवहार न ऐसे। जब प्रेम भाव को हमने, प्रशस्त भाव को, वात्सल्य को, वात्सल्य रूप परिणाम को व्यवहार आचरण कहेंगे, तो वात्सल्य परिणाम के निमित्त से निकलने वाले जो वचन हैं उनको भी व्यवहार आचरण कहेंगे। और वात्सल्य पूर्वक जो व्यवहार है, उस जो हमारी चेष्टाएं हैं उनको भी व्यवहार आचरण कहेंगे। व्यवहार अनेक प्रकार का होता है, सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, बहुत प्रकार के भेद हैं, तो उनको भी व्यवहार नहीं कहेंगे। समझ में आया ना? वितराग भगवान, वितरागी भगवान, सच घटना है। एक जगह गए तो बड़े नेता, अब बड़े नेता का ठीक है, नेता ही बुजुर्ग भी थे, स्वाध्याय वाले भी थे, बैठे थे। अनंत भक्ति से प्रयोजन सिद्धि की चर्चा चली, 2 दिन 3 दिन सुनते रहे। अंत में बोले हम तो ये समझ रहे थे हमारी मूर्तियां खोखली हो गई, आज तक सुनते रहे तो भगवान तो वितरागी, वे तो कुछ करते रहते नहीं, भगवान तो वितरागी, वे तो कुछ करते रहते नहीं। तो हम लोग अपनी कल्पना, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए देवी देवताओं की याद करने लगे थे। हमको सुनते सुनते इतना ऐसा लगने लगा ये वितरागी, भगवान तो करता धरता तो है नहीं, ये तो करता धरता तो है नहीं, और आप कहते हो कि ये क्या है? करता धरता नहीं है, इसलिए नहीं है, करता धरता की जरूरत नहीं है। जो कुछ करने लायक वो सब कर चुके, जो करने लायक कार्य था वह कर चुके, और अब जो कुछ जगत में भला होना है वह उनके दर्शन से और उनके उपदेश से स्वयं हो जाता है, करने की जरूरत ही नहीं। कहे तुम्हारे पिताजी का करता, क्या कछु नहीं करता, कहे कछु नहीं करता, कि करने धर, अब जरूरत ही नहीं है, हम लोग बड़े हो गए, हम लोग अपने कर रहे धर रहे, अब भी क्या करते हैं, अपने माला फेरते हैं आराम से। कोई गलती करते हैं तो टोक देते हैं, बेटा ये ठीक नहीं है, सही करते तो हाँ ठीक है कर ले। तो ऐसे ही हे को हे उपाधि उपाधि भगवान बताते हैं। बताओ, अब करने धरने की जरूरत ही नहीं रही, राग टूट गया है, लेकिन इससे इनका प्रभाव कम नहीं हो गया। प्रभाव कम मत समझ देना। इस संबंध में आदि पुराण का वो दृष्टांत बराबर याद रखना, हमेशा याद रखना, आदि पुराण का वो। ये सब देव से मांगने गए थे नवी विनवी विद्याधर महाराज, मामा जी हैं, आपने सब राज दो, हमका पराये हैं, हमका आपके नहीं है, हमको राज, हमको भी राज दो। तो धर्मेंद्र आया, उसने कहा है
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हो? भगवान सब छोड़ करके बीत रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अब उनके पास राज्य कहाँ से राज दें? अब तुम भरत के पास जाओ तो उनसे राज मांगो भरत से। बोले आपकी मुद्रा तो भद्र लगती है, आपको इतना विवेक नहीं है। भगवान राज्य आदि छोड़ गए तो उनकी प्रभुता क्या कम हो गई? भगवान के रहते हुए हम उनसे भरत से क्यों मांगे? भगवान के रहते हुए हम भरत से क्यों मांगेंगे? हम क्यों मांगे? धर्मेंद्र बहुत प्रसन्न हुआ है, भोली भक्ति थी लेकिन फिर भी प्रसन्न हुआ। सज्जन लोग अभिप्राय को ग्रहण करते हैं, शब्दों को पकड़ करके नहीं ग्रहण करते। अभिप्राय ग्रहण करते। अभिप्राय क्या? प्रसन्न हो गया। बोले हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और भगवान ने हमें पहले ही बता दिया तुम्हारा राज, चलो हमारे साथ। क्या चलेंगे? भगवान की आज्ञा से चलेंगे। तब जाकर के विजयार्थ पर की श्रेणियों का राज्य दिया दोनों। तो भीतरागी होते हुए भी करता परमार्थ से करता नहीं है, क्यों? सो भी करने की जरूरत भी नहीं है। जब तुम्हारे उनकी भक्ति के पुण्य से होने वाले पुण्य से स्वयं कार्य होते हैं और निमित्तिक रूप से तमाम साधर्मी हैं, देवी देवता हैं, सब अपने आप काम करते हैं, भक्तों का दुख दूर करते, सहाय करते हैं, विघ्न मिटाते, सब करते हैं, तो बताओ इन भगवान को क्या जरूरत? अब विचारना ऐसे विचार करना। ये तत्व विचार काय के लिए है? स्थितिकरण के लिए। अपना उपयोग धर्म मार्ग से हटे तो धर्म मार्ग में कैसे आ पाए, कैसे स्थित हो, इसके लिए सारा तत्व विचार है। विचारते विचारते जब उपयोग मुंडाई का अपने स्वरूप में नहीं रहता, तब वे क्या करते हैं कि तत्व विचार करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं। ऐसा क्रम नहीं है। तत्व विचार करते करते फिर लीन हो जाते, विचार करते करते फिर लीन हो जाते। ऐसा नहीं है कि फिर चर्चा भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल, विचार करते स्वरूप की महिमा विचारते विचारते फिर स्वरूप में मग्न हो जाते, चर्चा की जरूरत ही नहीं पड़ी। वितरागी परमेश्वर की भक्ति की जरूरत ही बीच में नहीं आई तो नहीं आई। जब उपयोग नहीं लग रहा है तो भक्ति में लगाते, चिंतन में लगाते। ये सब जरूरत की बातें हैं, बेजरूरत का काम नहीं है, रूढ़ी की क्रिया नहीं है। विचारना। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा